Hello everyone, I am welcoming you all on my YouTube channel. So today we will discuss exercise 4.4 of class 9 Ganit Mandiri, chapter 4, exploring algebraic identities. Right? So in question number first, we have this in your book. So in question number first, the first question is fill in the blanks, complete the following identities. आपको फर्स्ट पार्ट गिवन है एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24, ठीक है। लेकिन ये जो आइडेंटिटी गिवन है ये बेसिकली आपको आइडेंटिटीज करके लिखना है। आइडेंटिटी मीन्स आपको ये इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए अगर किसी भी फॉर्म में आपको इस तरह से अगर गिवन है कोई भी एक्सप्रेशन तो आप उसमें एक तो हमारे पास आइडेंटिटी थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे इससे पहले हमने किया था। अगर हमारे पास इससे पहले भी डिस्कस हुआ था कि अगर हमारे पास कोई भी तीन टर्म दे रखी है तो हम उसको ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करके और उसको लिख देंगे, ठीक है। इसमें हो जाता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी, ठीक है। इसका ही यूज करेंगे अगर मिलेगा तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये आइडेंटिटी तब लगती है जब आगे भी स्क्वायर बन रहा हो और पीछे भी स्क्वायर बन रहा हो, ठीक है। पर अगर इसका ऐसा केस नहीं बन रहा है तो फिर क्या करेंगे हम उसके लिए, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम कहते हैं मिडिल स्प्लिट मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं फैक्टर करते हैं, ठीक है। और फैक्टर करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इजीली क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो हमारे पास फर्स्ट पहले वाले को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज सो मिडिल स्प्लिट स्प्लिट डाउन जो हमारा मेथड है उसको यूज करेंगे फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है। लेकिन फैक्टराइज करना कैसे है वो देखिए। सबसे पहले हमारा ये जो टर्म दे रखा है मतलब जो आगे एस स्क्वायर है इसका जो कोफिशिएंट है वो कौन है, ठीक है। तो इस कोफिशिएंट का मतलब एक्स एस स्क्वायर का और जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट वाला 24 उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 24 आ रहा है। मतलब हमें यहाँ पे 24 दिख रहा है हार्डली लास्ट, ठीक है। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए, और जिन नंबर्स को हम ऐड करें ऐसे दो नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, और जिनको हम ऐड करें तो क्या है 11 आए, ठीक है। तो वो दो नंबर कौन से हैं 24 को मैं स्प्लिट करूँगा कौन से नंबर है ये दो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, ऐड करूँगा 11 आएगा, ठीक है। तो वो नंबर 1 और 3 है, ठीक है। तो इस 11s को कैसे लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे एस स्क्वायर 11s 8s प्लस 3s। अब ये वाला जो नेगेटिव है ब्रैकेट के बाहर ये अंदर जाएगा तो वो क्या कर दूंगा इनकी साइन चेंज कर, सो क्या हो गया एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस 3s प्लस 24 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है एस कॉमन है, ठीक है। एस कॉमन था एस बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रहेगा एस माइनस, ठीक है। अब माइनस 3s प्लस 24, ठीक है। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है हमें क्या लेना पड़ेगा इसका कॉमन -3, ठीक है। एक चीज का ध्यान ये रखना है कि हमारे जो फैक्टर फॉर्म हो रहे हैं ये कॉमन फैक्टर जो फॉर्म हो रहे हैं ये बराबर सेम फॉर्म होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। अब देखिए s माइनस 8
एस कॉमन फैक्टर 8 माइनस एस माइनस 8 दोनों में से कॉमन निकालेंगे, क्या आएगा इधर एस माइनस 3, ठीक है, क्या रहेगा एस माइनस 8 और एस माइनस 3, इधर ऊपर ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे एस माइनस 8 एस माइनस 3, ठीक है। इस तरह से इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए, मतलब ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड है क्या हो गया एवन आइडेंटिटी नंबर्स को शो कर दिया। नाउ नेक्स्ट वी विल कम टू द सेकंड। नाउ सेकंड पार्ट 3s x square minus 4s minus, इसमें भी क्या करना है हमको फैक्टर करके लिखना है इस फॉर्म में, ठीक है। तो सेम यही वाला मेथड और इनको सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हमें एस स्क्वायर से पहले कोई कोफिशिएंट नहीं था, लेकिन एक्स स्क्वायर से पहले कोफिशिएंट है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट बिकम्स 21, क्या बनेगा 21, ठीक है। तो आपको इस 21 के क्या करने हैं फैक्टर करने हैं, मतलब ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है 21 को, जिसको हम मल्टीप्लाई करें इन नंबर्स को, तो जैसे 7 और 2, तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21 है, ठीक है। और इन दोनों नंबर्स को हम लोग और 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है 4 आएगा। और इस तरह से हम इसको लिखते हैं। So 3x square ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। 7 माइनस 3 को मैंने फ्लिप करके लिख दिया ताकि इजी हो जाए और हम लोग उसको कॉमन इजीली निकाल पाए। 3x स्क्वायर और 3x क्या चीज कॉमन है इसमें दोनों में, दोनों में क्या चीज कॉमन है 3x कॉमन, ये हो जाएगा x प्लस 1, ठीक। और इन दोनों में क्या चीज कॉमन है माइनस 7, ये हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। अब x प्लस 1 ये हमारा कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर को हम लोग बाहर निकालेंगे, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या रह जाएगा 3x माइनस 7, तो एक फैक्टर तो x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर 3x माइनस 7, ठीक है। x माइनस 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, दूसरे वाले ब्लैंक में क्या आएगा 3x माइनस 7, ठीक है। दूसरे वाले ब्लैंक में क्या आएगा 3x माइनस 7 आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे सेम वही चीज यूज करनी है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 10, तो 10 का इंटू 6 से करेंगे क्या आएगा 60, ठीक है। अब 60 मतलब ऐसे दो नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 60 आना चाहिए, ठीक है। और माइनस करें तो क्या आएगा 11 आएगा, ठीक है। कौन सा नंबर है वो, कौन सा दो नंबर है 15 और 4, ठीक है। कौन सा नंबर है 15 और 4, ठीक है। 11x को क्या लिखते हैं मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे, 11x को 15x माइनस 2x लिख दिया, ठीक है। दोनों फैक्टर कौन से 15 और 4, 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो 11 है, ठीक है। अब माइनस करना है वो ये साइन बताएगा, इस साइन को हम बहुत ही आसान तरीके से विजुअलाइज करके और फैक्टर्स दिखा देंगे। अब माइनस अंदर जाएगा, ठीक है। तो माइनस अंदर गया आपका, जब भी आपका नेगेटिव साइन बाहर लगा हुआ है ब्रैकेट के, तो जब वो अंदर जाता है तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव साइन का
इम्पैक्ट होता है कि अंदर वाले सभी नंबर क्या कर देता है, टर्म्स को नेगेटिव जो है सबके साइन का जो है क्या कर देता है, चेंजेस कर देता है उसको। ठीक है, अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, दोनों में क्या चीज कॉमन है, 5x कॉमन है। क्या रह गया यहाँ पे 2x माइनस 3। ठीक है, अब दोनों में क्या चीज कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन, यहाँ पे क्या रहेगा 2x माइनस 3। ये कॉमन फैक्टर दोनों में, 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा, दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे उसमें। ठीक है, तो हो जाएगा 2x माइनस 3 एंड 5x प्लस 2। ठीक है, तो लाइन को कैसे पे करेंगे, ये होगा 2x माइनस 3 एंड 5x प्लस 2। ठीक है, दोनों फैक्टर हमने यहाँ नोट कर दिए और आपके ब्रैकेट्स में भी फिल करवाए। Now next move on to the fourth part. So in this part we will solve it using our middle split term method. ठीक है, अब 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 ये हमें गिवन है। ठीक है, तो ये इस 6 का और को मल्टीप्लाई करेंगे, ये है क्या आएगा, 6 का और 2 का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 12y। ठीक है, तो 12 आएगा। यहाँ पे आपको ऐसे दो नंबर लिखने हैं, जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 12 आए और जिनको हम ऐड कर दो तो 7 आए। मुझे तो इजीली समझ में आ रहा है 4 और 3। ठीक है, तो 4 और 3 हमारे ऐसे दो नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा और जिनको ऐड करेंगे तो 7। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इस तरह से लिख दिया है ना। 7x को क्या लिख दिया, 4x प्लस 3x करके लिख दिया। अब पॉजिटिव साइन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, इसको ओपन कर दो। ठीक है, दोनों में देखो क्या कॉमन आ रही है, 6x स्क्वायर और 4x, 2x कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2x हम लोग बाहर निकाल देंगे। अब 3x प्लस तो ऑलरेडी गिवन है, तो हम 1 निकाल सकते हैं, इसके अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। अंदर क्या रह जाएगा 3x प्लस 2। ठीक है, याद ये रखना है कि ये जो फैक्टर कॉमन बन रहे हैं ये हर बार कॉमन बनने चाहिए। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको फैक्टर करना है ताकि आपके जो फैक्टर है वो कैसे आ जाए, कॉमन सेम आ जाए। ठीक है, अब 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2 तो कॉमन निकालेंगे 3x प्लस 2 और इधर रहेगा 2x प्लस, तो क्या होगा 3x प्लस 2 और 2। तो हमने जो है आईटी की फॉर्म में लिख दिया 6x प्लस 2